हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सबको नमस्कार। और मैं आप सबको पहले ये बात बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं जो ऐसी बातें शेयर करूं, आप लोगों को समझाऊं या आप लोगों को ज्ञान दूं। मैं आप ही लोगों की तरह एक साधारण सा मनुष्य हूं जो अपना डेली जीवन जीता है, रोज़ ड्यूटी पे जाता है, जॉब करता है, अपनी लाइफ जीता है, फैमिली लाइफ जीता है। क्योंकि जो फैमिली लाइफ जीता है उसकी लाइफ ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल में रहती है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। तो मेरे सभी फैमिली लाइफ वाले या जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी लोग हैं या जो अभी फैमिली लाइफ के लिए रेडी हो रहे हैं, उन सब के लिए मैं कोई ज्ञान या ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। मैं केवल अपना साधारण सा जो मैं जैसा डेली जीवन व्यतीत करता हूँ वैसी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। हम लोग साथ साथ चलेंगे। कहीं मैं गलत राह में तो नहीं हूँ या मैं गलत तो नहीं सोच रहा, ये बात का भी डिसीजन आप लोग ही लोगे, आप ही लोग फैसला लोगे और मुझे करेक्शन करोगे। क्योंकि हमें जो भी अच्छी अच्छी बातें मिलती है वो या तो बहुत बड़े बड़े संतों से, महात्माओं से, ज्ञानियों से, धर्म से, इनसे मिलती है, जो हमें लगता है हमारे साधारण जीवन में, संबंधों के जीवन में, आम जीवन में बहुत मुश्किल से फिट बैठ पाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये मिलकर ये डिसाइड करना होगा कि हम ये कैसे समझ पाएँ कि हमारे लिए रियल नॉलेज क्या है। क्योंकि हम बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक नॉर्मल आदमी बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि उसको तो डेली ड्यूटी जाना है, फैमिली है, बच्चे हैं, अपनी जॉब है, अपना बिजनेस है, अपना खेती बाड़ी है, अपना जो भी छोटा मोटा काम धंधा है उसमें अपना डेली का रूटीन देना है। और उसके बाद आती है बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान लोग जो हमें ज्ञान की बात देते हैं, सच्चे रहो, अच्छे रहो, यूँ रहो। ये तो हम लोगों को जमती नहीं है। पर मैं भी एक सिंपल सा नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैंने खूब पढ़ाई करी, मैंने डॉक्टरी पढ़ी, एमबीबीएस किया, एमडी किया, पर मैं नहीं जान पाया कि ये मैं क्या है। जैसे मैंने बोला ना अभी, मैं नहीं जान पाया कि ये मैं क्या है। मेडिकल की पढ़ाई में बॉडी, माइंड, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, पूरी बॉडी पार्ट्स का आपको स्टडी कराई जाती है, पर ये नहीं बताया जाता है कि मैं क्या है और आप क्या हैं। तो इस जीवन के जीते जीते जितना मैंने सुना, पढ़ा और जाना, उसी के अनुभव में मैं आप लोगों से मेरी नॉलेज शेयर करता हूँ। किसी को ठीक लगे, किसी के पास कोई अच्छा गुरु हो, अच्छा ज्ञानी हो, अच्छे गार्जियन हो, तो वो उनसे भी ले सकते हैं। मैं तो केवल जितना मैं कंफ्यूजन में था उतना मेरा कोई साथी, मेरा दोस्त, मेरा भाई कंफ्यूजन में नहीं रहे, इसलिए मैं अपने छोटे छोटे कंफ्यूजन शेयर करता रहता हूँ ताकि मेरे भाइयों का भी कंफ्यूजन दूर होता रहे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इस मैं की। ये मैं, जो मैं हूँ, हम सब बोलते हैं, आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, हमारे जितने आसपास के व्यक्ति, लोग, पर्सन, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो या छोटा सा व्यापारी हो या एक राह चलता व्यक्ति हो, सबसे पहले उसके मन में आता है मैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे जीवन में जो होना चाहिए, ये इस मैं से ही होना चाहिए कि ये मैं कौन है। तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी तो मेरे को मैं नहीं मिला, मेरे को ये बॉडी मिली, ब्रेन मिला, ब्रेन में चलते हुए थॉट्स भी नहीं मिले, इवनली ये भी नहीं मिले। ब्रेन को अगर आप काट के, बॉडी को आपको काट के देखोगे ना, तो आपको इसमें फीलिंग दिखेगी ना, इसमें थॉट्स, विचार दिखेंगे। आपको केवल बॉडी पार्ट्स दिखेंगे, ब्रेन दिखेगा, इंटेस्टाइन दिखेगी, लंग्स दिखेगा, हार्ट दिखेगा, पर आपको ये
न तो थॉट्स विचार दिखेंगे, न भावनाएं दिखेगी। तो जो हमारा विश्वास बना रहता है, हम जो दिखता है उस पर ही बहुत दृढ़ विश्वास करते हैं। जैसे अभी ये बॉडी दिख रही है तो इस पे ही हमें विश्वास है, पर हमारा विश्वास गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे विचार दिख तो नहीं रहे पर हम सोच तो रहे हैं। तो हमने जो देखा उस पर विश्वास किया तो हमारा विश्वास गलत हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले जो हमें समझना है इस जीवन में, इस मैं को समझना है। ये मैं क्या है? तो ये मैं है, ये है किसी डेफिनेशन या किसी संत, किसी महात्मा के अकॉर्डिंग नहीं, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये मैं है जितने विचार मैंने जब से समझने लगा, समझते हैं हम सब स्टार्टिंग पॉइंट मान लो 13-14 ईयर की एज से थोड़ा सा समझते हैं, अपने विचारों को स्टोर करने लग जाते हैं अपनी मेमोरी में। तब से जब से मैं समझा, 10-12 करी, कॉलेज किया, मेडिकल की पढ़ाई करी, अपना जीवन जिया, घर गृहस्थी जीवन जिया, बाल बच्चे सबके साथ, ऐसे ही आप लोग सब लोगों का जीवन है। हम सब व्यक्तियों का एक ही जीवन है और एक ही तरीके से जीते हैं हम सब। अदरवाइज़ हम सब का एक इंटेंशन होता ही नहीं, हम आपस में संबंधित होते ही नहीं। तो हमारा जो ये मैं है, ये हमारे इस जीवन में जिस स्टेज पे आप हो, अगर कोई 16 साल का है तो उसने अभी 16 साल का जीवन जिया है, तो उसका मैं 16 साल की उम्र का ही है। वो अभी मैं बस उसके में यही विचार है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे इम्प्रेशन जमाना है, मुझे स्किल सीखनी, ये मैं है। अगर इससे थोड़ा सा बड़ा है 25-30 साल का, तो उसको शादी करनी है, पढ़ाई में अच्छा करना है, कहीं सेटल होना है, इस में लगा रहता है। ये सारे विचार स्टोर होकर मैं बन गए हैं। अगर उससे है थोड़ा सा 30 से 40 का बीच का, तो वो सोचता है घर गृहस्थी है, बिजनेस है, कहीं सेट नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो इन्हीं चीज़ों में वो लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे, और जो इनसे जूझते जूझते 40-50 पे आ चुका है और अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि ये मैं क्या है, तो अभी भी कन्फ्यूजन में ही है, उसको समझ में नहीं आया ये मैं कैसे काम कर रहा है। तो ये मन में बनता जाता है विचार, थॉट्स, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं। और सोच कैसे बनती है? जो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम चखते हैं, हम महसूस करते हैं, जिससे हमारी सोच बनती है। तो ऐसे सोच बनते बनते हर व्यक्ति, हर उम्र की, हर एज की अलग सोच होती है। आप एक 20 साल के लड़के से ऐसी बात नहीं कर सकते कि 60 साल के व्यक्ति की तरह कि तुझे ये सब त्याग देना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, ऐसे नहीं। वो आप पे फंसेगा, क्योंकि अभी उसका मैं केवल 20 इयर्स का है। ऐसे आपका मैं आप सेट कर लो, आप कौन सी एज के हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मैं होना चाहिए, और आप उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जीना चाहिए, फुलफिल लाइफ उसके अकॉर्डिंग, न तो एक पॉइंट आगे न एक पॉइंट पीछे। इसी को कहते हैं प्रेजेंट में जीना। जिस एज में आप हो उस एज में जीना। और जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, 20 एज के आप हो, तो अब 20 एज के बाद आप 30 के तक क्या करना है, तो और उसके पीछे क्या किया, तो आप 20 जो आपने निकाला उसका अगर कुछ बेनिफिट है, कुछ एक्सपीरियंस का बेनिफिट है, तो आप उस पास्ट में झांक सकते हो। फास्ट में कहाँ झांकोगे? अपनी मेमोरी में। अपनी मेमोरी को रिवाइंड कर लो, देख लो, अगर उसमें कुछ काम का है तो उसको रिटेन कर लो, उसको याद कर लो, बाकी सबको डिलीट कर दो। डिलीट करने पर क्या है, आप फ्रेश और न्यू हो जाओगे अभी जिस एज में हो एट ए प्रेजेंट टाइम। क्योंकि हमें हमेशा नया जीवन जीना है। पुराना जीवन, पुरानी चीज़ें बहुत बेकार होती है। जीवन हमेशा न्यू, फ्रेश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो। पुरानी चीज़ें अच्छी लगती है आप लोगों को? नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेश कैसे हो जाए, न्यू जीवन कैसे जिया? न्यू जीवन जब पुरानी चीज़ें हट जाए, बाहर से नहीं,
ये बॉडी को हम हटा नहीं सकते, अपने मकान को हटा नहीं सकते, अपनी जॉब को हटा नहीं सकते। अपन नया जीवन जी सकते हैं, अपनी मेमोरी को हटा सकते हैं। हटा नहीं सकते, हम उसमें नया डाल सकते हैं। जब उसकी ज़रूरत हो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं टिका हुआ है मेमोरी पर। तो ऐसे मैं बनते 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 20 साल की मेमोरी का मैं बन गया, 30 साल की मेमोरी का मैं बन गया, 40 साल की मेमोरी का मैं बन गया। तो मैं टिका हुआ है मेमोरी पर, ठीक है। तो इतना मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया, आम भाषा में हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं इसके 4-5 वीडियो बनाऊँगा तो उसमें थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा कि मैं इसको कैसे समझता हूँ, मेरी विचारधारा है या मेरे थॉट्स मेरे जीवन में इनको कैसे अप्लाई करता हूँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। वैसे तो सबको पता है, अच्छी नॉलेज सब जगह से मिल जाती है। हर संत, हर ज्ञानी, हर आत्मज्ञानी, हर नॉलेज, हर बड़ा बिजनेसमैन आप लोगों को ये सब बातें बता सकता है। मैं तो एक साधारण सा गांव में नौकरी करने वाला छोटा सा एक प्राणी हूँ जो जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ, जो मेरे साथी लोग हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मनुष्य प्राणी जो मेरे से प्रेम करते हैं या मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, उनको मेरे साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो मैं की मैंने संरचना थोड़ी बताई है। एक वीडियो में मैं पे टोटल बनाऊँगा। तो मैं टिका हुआ है मेमोरी पे। तो मेमोरी बन गई, हमने जैसे जैसे पढ़ाई करी, समाज में जिए, जिस सोसाइटी में जिए, जहाँ रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, अमीर फैमिली में पैदा हुए, गरीब फैमिली में पैदा हुए, जैसे भी हुए, सबका अपना अपना मैं बन गया। पर इस में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बन गया, मेमोरी बन गई। अब हमें नया जीवन जीना है। तो नया जीवन कैसे जिए? मैं तो पुराना है, गांव में जिया, गरीबी में जिया, धक्के, यातनाएं, संघर्ष करते हुए जिया। तो ये तो मेमोरी में बैठा हुआ है। तो अभी तक अपन इसका बोझ ढोते रहेंगे। तो अपन नया जीवन जी नहीं रहे अगर, जबकि एट ए प्रेजेंट टाइम लाइफ में हो सकता है आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छी नौकरी लग गए हो, आपकी शादी हो गई हो या आप मैच्योर हो गए हो 50, 40, 60 ईयर के, तो आपकी फैमिली स्टेबल हो, फिर भी आप पुराने मैं का और फास्ट का मेमोरी का बोझ ढोते रहते हो। तो मैं हो गया, मेमोरी होगी। जो मैं बोलता है मेमोरी बोलती है। मैं मतलब विचारों से ही तो ग्रुप ऑफ विचार, एक बंडल ऑफ विचार, विचारों का गुच्छा, जो भी आप समझो। मैं शब्दों पे मत जाओ, शब्दों का कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी भाषा में समझ लियो था। तो जो भी आप समझो, ग्रुप समझो, गुच्छा समझो, वर्ड समझो, बंडल समझो, ये मैं बन जाता है। तो ये मैं समझ में आ गया, ये मेमोरी समझ में आ गई। मेमोरी मतलब स्मृति, यादाश्त, यादें जो हमने अपने दिमाग में बसाई हुई है। और इनका कार्य क्षेत्र क्या है, इनका फील्ड क्या है? इनका फील्ड है ये बॉडी। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल, अभी आपको गुस्सा आ जाए पुरानी बात करके, तो आपकी बॉडी में घबराहट, बेचैनी, बीपी बढ़ जाएगा। अगर 40 साल की उम्र के व्यक्ति हो, पर्सन हो, महिला हो, जो भी आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे मनुष्य जाति के प्राणी, आपको ईर्ष्या है किसी व्यक्ति को, याद कर लो सोच में, मेरे को उसके साथ जोड़ दो, मैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूँ, तो आपकी बॉडी में तनाव, घबराहट, बेचैनी होने लग जाएगी। तो मैं और मेमोरी का कार्य क्षेत्र फील्ड है ये बॉडी, ये शरीर, ये चलता है इमोशन पे। तो थॉट्स और मेमोरी देती शब्द और ये देता है रेस्पॉन्स। और इसी को आपको फील करते हो, आपके कैसे इमोशन है, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप तनाव में हो, आपके बीपी बढ़ रहा है, आपको नींद आ रही है, ये सब इस बॉडी, इस फील्ड कार्य क्षेत्र में है।
तो ये इमोशन का पूरा फील्ड है। अब आपको इमोशन मतलब भावना है, आपका दिल, इसको भी संभालना है। तो दिल को संभालना मतलब इमोशन को संभालना है। नहीं तो अगर थॉट को संभाल लिया, विचारों को संभाल लिया, याददाश्त मेमोरी को संभाल लिया, पर इमोशन भावनाओं को नहीं संभाला, तो आपने इस बॉडी को ही नहीं संभाला। तो मैंने इन बातों में 3 चीज़ें आप लोगों से विस्तार में डिस्कस कर ली। वो है टी मतलब थॉट, आई मतलब मैं, एम मतलब मेमोरी स्मृति याददाश्त, और ई मतलब इमोशन और भावनाएं। तो ये चारों मिला के बनाती है टाइम, TIME, टाइम। टाइम मतलब समय। तो ये समय ही हमारा जीवन है। हम टाइम बाउंडेड, इस टाइम बाउंडेड मतलब इस समय से बंद कह रही ये जीवन में आए हैं। आप सोच लो, आप देख लो, समझ लो, आपका डेट ऑफ बर्थ याद कर लो, उस समय हो गया, और आपके मृत्यु। तो उस समय आपकी डेट ऑफ बर्थ याद कर लो, और आपकी डेथ हुई नहीं, मेरी भी डेथ हुई नहीं, पर वो डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तारीख लिख दी जाएगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक हमारा समय मिला हुआ है। TIME, टाइम। इस टाइम को कहते हैं जीवन काल। इसमें हमें जीवन जीना है, इसी को कहते हैं लाइफ। तो हमें टाइम कैसे व्यतीत करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टाइम मतलब लाइफ, लाइफ मतलब समय। तो आपको टाइम, लाइफ, समय अच्छे खुशी हैप्पी व्यतीत करना है, या दुखी टेंशन में, तनाव में, घबराहट में, बेचैनी में, दुखी में, लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या में, जेलसी में जीना है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक डेवलप की है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य प्राणी, डेली ड्यूटी पे जाना, डेली बिजनेस में जाना, डेली खेती करना, डेली पढ़ाई करना, नए बच्चों को, घर गृहस्थी महिलाओं को डेली खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, ये सब हमारा डेली का काम है। तो हमारे लिए ज्ञान, नॉलेज, संतों की बातों पर मनन चिंतन करना तो बहुत मुश्किल काम है। पर मैंने समझा दिया कि टाइम मतलब टी मतलब थॉट, विचार, आई मतलब मैं, ई मतलब एम मतलब मेमोरी याददाश्त, ई मतलब इमोशन भावनाएं। तो अब मैं आप लोगों को एक टेक्निक देना चाहता हूँ जिससे आप जीवन में हमेशा न्यू फ्रेश हो सकते हो। जैसे अभी अब हम जितनी भी एज के हैं, जितने भी एज ग्रुप के हैं, हम टाइम इन में हैं। अब हमें फ्रेश होना है, तो हमें डेली फ्रेश होना है। इस टेक्निक को अपना के टाइम आउट कर, टाइम आउट, ये मेरी टेक्निक है। टाइम आउट, टी मतलब थॉट, विचार को आउट किया, चाहे कैसा भी हो। शाम पढ़ते पढ़ते सोने से पहले थॉट को आउट कर दिया। आई मैं जो जिस दिन जिस एज का हो चुका उसको आउट कर दिया। एम मतलब मेमोरी याददाश्त, जितनी भी यादें बनी हुई है उनको आउट कर दिया। ई मतलब इमोशन भावनाएं, जितनी भी आज तक मैंने झेली है उनको आउट कर दिया। टाइम आउट, अब टाइम आउट कर दिया, मैंने बोल दिया, इतना इजी नहीं है टाइम आउट करना। टाइम आउट कर दिया मतलब हमने इसको क्वाइट कर दिया, शांत कर दिया, इसको मौन कर दिया, साइलेंस में चले। क्योंकि जब कोई आउट होगा तभी तो कोई इन आएगा, तभी तो हमारे अंदर स्पेस बन पाएगा, जगह बन पाएगी, शांति बन पाएगी।
तब शांति होगी, स्पेस होगा, अभी कुछ न्यू क्रिएट होगा। जो पहले से ठसा ठसा आया, भरा भरा आया, उसमें कहाँ से न्यू क्रिएट होगा। तो हम साधारण व्यक्तियों के लिए, साधारण जीवन जीने वालों के लिए इतना टाइम है नहीं कि हम योगा करें, ध्यान करें या इतनी बुक्स पढ़ें, इतना ज्ञान दें। पर इतना तो कर ही सकते हैं, कहीं पे भी बैठे बैठे 5 मिनट चलो बोर हो रहे हैं, टाइम आउट हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। थॉट आउट, पूछा अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, आउट। अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट में कोई दुख नहीं है, अभी कोई दुख है नहीं है। एम मेमोरी, यादें, आउट। पुरानी यादें, पुरानी मेमोरी नहीं चाहिए, मुझे नई लेनी है। खाली मेमोरी, खाली। इमोशन, इमोशन को कैसे देखोगे, बॉडी में देख लो। अभी बॉडी तनाव में, रिलैक्स है, कूल है, कोई गर्म नहीं है, सांसें तेज नहीं है, मतलब इमोशन ठीक चल रहा है। तो सिंपल सी टेक्निक होगी टाइम आउट। इसको आप डेली रूटीन में कहीं भी बैठे बैठे कहीं पे भी कर सकते हो, और ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। क्योंकि हमारा साधारण जीवन बहुत टेंशन, दुखी, भाग दौड़ से भरा हुआ है। न तो पढ़ने का टाइम है, न समझने का टाइम है, न